एपिसोड स्टार्ट होता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जियान के रूम को तोड़ रहे थे। तभी जियान दरवाजे पे खड़े होकर के उन लोगों को देखती है। उनमें से एक पर्सन जिसका नाम पैसन होता है कहता है, जियान तुम स्कूल से आ गई? तभी जियान 17 साल की थी। जियान जिनमन की तरफ आकर कहती है, ये घर तो अच्छा था, आप इसे क्यों तोड़वा रहे हैं? पीछे से पैसन कहता है, ये घर पूरी तरह से अच्छा नहीं है। सरफेस में ये सही लगता है अच्छा और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं रहा। स्पेशली दिस रूम, छत किसी भी सेकेंड गिर सकती है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके रिपेयर वर्क करना जरूरी है। आप दोनों 2 वीक्स के लिए कहीं और रह लो, हम लोग जब इसे रिपेयर कर लेंगे तब ये स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाएगा। जियान कहती है, ओके, अगर तुम लोग ये कर रहे हो तो मेरे रूम में विंडो भी बना देना। ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें एक विंडो भी ना हो? पसंद कहता है, विंडो बनाना है, और फिर एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं, इसमें ज्यादा प्राइस लगेगा। जो तय किया हुआ प्राइस है उससे थोड़ा ज्यादा। सारे लोग डिसीजन लेके ओके करते हैं। पसंद जिनमिन से कहता है, तुम्हें विंडो का ट्रिपल प्राइस पे करना होगा। पसंद कहता है वो गुस्सा हो गया है। तो वर्कर्स कहते हैं, ठीक है, तब पोर्क बेली के लिए बोलो। ठीक है, बस डबल दे देना। जिनमैन कहता है, ठीक है। फिर सारे लोग उसे थैंक यू सर कहते हैं और जिनमैन उन लोगों को जाने का इशारा देता है। वर्कर्स के जाने के बाद जियान जिनमैन से कहती है, 2 वीक के लिए हम लोग कहाँ रहेंगे? जिनमैन जियान की तरफ ट्रैवलिंग बैग फेंक कर कहता है, जिरिसन माउंटेन में, और दोनों को जिरिसन माउंटेन में दिखाया जाता है। जिनमैन के पाँव में शायद चोट लगी हुई थी, तो वो जियान का सहारा लेकर चल रहा था। जिनमैन को एक केव दिखती है, फिर वो दोनों धीरे धीरे केव के अंदर घुस जाते हैं। जियान कहती है, हम लोगों को होटल या तो मोटल जाना चाहिए था, या तो नाइस कैंप सेट करना चाहिए था। इस माउंटेन को एक्सप्लोर क्यों करना था? जिनमैन जियान से कहता है, जब तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तब सही या गलत पर बहस करने के बजाय ये इम्पोर्टेंट है कि रास्ता ढूंढा जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सिचुएशन को ओवरकम करें। जियान कहती है, अभी आप मुझे लेक्चर दे रहे हो, हमें पता भी नहीं है कि हम लोग अभी हैं कहाँ। तभी जिनमैन एक मैप निकालता है और मैप को दिखाते हुए कहता है, हम लोग यहाँ हैं। अगर तुम 5 से 6 किलोमीटर इस रास्ते जाओगे तो वहाँ एक शेल्टर मिलेगा, एक इमरजेंसी फोन के साथ। क्या ये तुम कर सकती हो? जियान कहती है, मुझे करना ही होगा। जियान फिर मैप को अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर में जिनमैन उसे एक गुलेल भी देता है, बोलता है, इसे भी अपने साथ रखो। यहाँ बहुत सारे जंगली सुअर हैं, क्या होगा जब तुम उनसे टकराओगे? जंगली सुअर खतरनाक होते हैं, अगर वे भूखे होते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं होता वो ह्यूमन को भी खा जाते हैं। जियान कहती है, क्या आप अपने रेस्क्यूअर को डराना चाह रहे हो? अगर मुझे कोई जंगली सुअर मिले तो मुझे भाग जाना चाहिए, इससे कैसे मुझे मदद मिलेगी? जिनमैन कहता है, अगर तुम्हें लगे तुम डेंजर में हो तो मेरा नाम 3 बार आसमान में चिल्लाना। जियान कहती है, अंकल, क्लियरली मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा स्वेट हो रहे हो, क्या आप सच में बीमार हो? जिनमैन कहता है, मैं जल रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं याद है जब तुम छोटी थी, स्कूल में बुलीज बच्चों ने तुम्हें लॉक कर दिया था, तुमने मेरा नाम चिल्लाया और मैं मैजिकली वहाँ आ गया, याद है तुम्हें? जियान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे नहीं याद है। जिनमैन तब कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे ये दे दो। जियान फिर जिनमैन से कहती है, रुकिए, फिर वो गुलेल रख लेती है, मैं मदद लेके जल्दी आती हूँ। जियान बोल के चली जाती है। इधर जिनमैन फिसन को कॉल करता है और कहता है, ड्रग बहुत इनक्रेडिबल है। फिर उसे जियान के बारे में बताता है। हाँ, जियान नीचे आ रही है, हमें उससे खुद से ही डिसाइड करने देना चाहिए। इधर हमें जियान को दिखाया जाता है, वो शेल्टर में पहुंच जाती है और शेल्टर का दरवाजा जैसे ही खोलती है उसे कुछ कुत्ते दिखते हैं मांस खाते हुए। जियान को अपने बचपन का फिर से वही ट्रॉमा याद आने लगता है, एक कटा हुआ हाथ। जियान पीछे होकर गिर जाती है और उन कुत्तों के सामने उसे वही उसका ट्रॉमा वाला कुत्ता दिखाई देता है। वो उस गुलेल से उसकी तरफ पॉइंट आउट करके गुलेल मारती है, बट उसे कुछ नहीं होता। एक कुत्ता जियान के हाथ को काट कर उसे खींचने लगता है। एक पत्थर से जियान उस कुत्ते को मार भगाती है। जियान अपने अंकल की बातें दोबारा से याद करती है और उस ट्रॉमा वाले कुत्ते की तरफ गुलेल को पॉइंट आउट करके उससे मार भगाती है, लेकिन अभी भी उसके आजू बाजू में 3-4 कुत्ते और थे। तभी हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें जिनमैन को दिखाया जाता है, उसी ने गोली चलाई थी। जियान रिलैक्स हो जाती है। दोनों को हमें गाड़ी में दिखाया जाता है। जियान कहती है, आपको तो बहुत ज्यादा तेज बुखार थी। जिनमैन कहता है, नेचर ने मुझे जल्दी हील कर दिया। जियान पूछती है, वो गन आपको मिला कहाँ? जिनमैन कहता है, वो बैकपैक में था, फैशन ने मेरे लिए रखा था। जियान कहती है, आपके पास एक रियल गन था, फिर भी आपने मुझे एक गुलेल दिया। जिनमैन कहता है, क्योंकि तुम्हें गन चलाना नहीं आता है। अगले सीन में हमें जियान को गुलेल की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। तभी जिनमैन आकर उस बोटर को गन से शूट करके फोड़ देता है। जियान कहती है, गन ये आपको कहाँ से मिला? क्या ये इलीगल है? जिनमैन कहता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? तभी जिनमैन फिर उसे गन के बारे में बताने लगता है। जिनमैन कहता है, इस गन से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो और तुम अपने कंपेनियंस को भी सेव कर सकते हो, लेकिन इससे कोई एक जरूर मरता है, इसे माइंड में रखना। फिर वो गन के पार्ट उसे बताते हैं। जियान फिर ऐसी प्रैक्टिस करते करते गन चलाना सीख जाती है। हमारा सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ जियान ड्रोन को तोड़ रही थी। वो
जोंगमिन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? इससे बाहर निकलो, क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? वो दोनों बुलेट प्रूफ दरवाजे के सहारे बाहर आते हैं। उनके सामने एक दूसरा ड्रोन आता है और वो फायर करने लगता है। हमें मिनहाई को दिखाया जाता है, वो एंटी ड्रोन जैमर गन निकालती है और फायर करके सभी ड्रोन्स को जैम कर देती है, जिसकी वजह से सभी ड्रोन्स नीचे गिर जाते हैं। जोंगमिन बाहर आता है, तब मिनहाई उसे उसके ऊपर गन रखकर उसे स्कैन करती है और पूछती है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं बे जोंगमिन हूँ, जियान का फ्रेंड। मिनहाई उसके गर्दन में इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और वो वही बेहोश हो जाता है। जियान आती है और गुलेल से उसके तरफ पॉइंट करके कहती है, क्या तुम हम लोगों को मारना चाहती हो? मिनहाई कहती है, ये क्या है? एक स्लाइड स्वॉर्ड। तभी दोनों में फाइट होने लगता है और मिनहाई जियान को स्कैन करने लगती है तो उसका स्कैनर ग्रीन हो जाता है, फिर वो जियान को छोड़ देती है। मिनहाई कहती है, तुम बिना सोचे समझे कदम उठाते हो, तुम अपने अंकल के बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन अब से तुम्हें अपने अंकल की तरह सोचना और मूव करना होगा अगर तुम जीना चाहती हो तो। वहाँ अचानक बुलेट फायर होती है। मिनहाई जियान को किक मारकर दूर करती है और हमें सोंगजू को दिखाया जाता है। ये वही सीन है जो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। मिनहाई कहती है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने आई हूँ। जियान कहती है, तुम हो कौन? जोंगमिन के साथ तुमने क्या किया? मिनहाई कहती है, डोंट वरी, वो मरा नहीं है। मिनहाई कहती है, जियान तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता आसमान की तरफ 3 बार जोंगजिमिन चिल्लाना? पिछले 10 सालों में बस 3 बार ही तुमने ये किया है। मिडिल स्कूल में जब तुम एक लड़की से बुली हुई थी, जब तुम सेक्सुअली हरास्ड हुई थी, और इस साल कन्वीनियंस स्टोर का तुम्हारा बॉस जो तुम्हें परेशान करना चाह रहा था। उन लोगों के साथ क्या हुआ तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन तुम्हारे फॉर आर्म में एक कोड इम्प्लांटेड है। तुम और तुम्हारे अंकल, तुम दोनों ही बस ग्रीन कोड हो। जिससे भी ये कोड मिले उसकी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। इसलिए सभी लोगों को मोबिलाइज था जब तुम अपने अंकल का नाम पुकारती थी। वो लड़की जो तुम्हारे क्लास में थी वो ट्रांसफर हो गई थी, वो फॉरवर्ड कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया और तुम्हारे बॉस का एक्सीडेंट हो गया था, है ना? जियान कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? मिनहाई कहती है, तुमने अभी देखा ड्रोन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन लोगों को भी दिखाया जाता है जो फर्स्ट एपिसोड में जियान को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ते हैं। जियान देखने की कोशिश करती है, सोंगजू उधर से फायर करता है। मिनहाई जियान को कहती है, मत हिलो, वहीं पे रहो। मिनहाई एक स्मोक बॉम्ब निकाल कर पूरे रूम को स्मोक से भर देती है, जिसकी वजह से सोंगजू अपना टारगेट नहीं देख पाता। यहाँ सोंगजू कहता है, शायद कोई उस बच्ची की हेल्प कर रहा है। यहाँ बहुत धुआं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या तुम इस धुआं को हटा सकते हो? फिर घर के अंदर एक ड्रोन जाता है जिसे मिनहाई गन से शूट करके गिरा देती है। इसकी वजह से मिनहाई विजिबल हो जाती है और सोंगजू उसे देख लेता है और कहता है मिनहाई, और वो मिनहाई के हाथ में शूट करता है। इधर जो जियान को मारने वाला ग्रुप था उसमें से मेन पर्सन सोंगजू को कॉल करके कहता है, मिनहाई का क्लास एस है, कोड रेड और पर्पल होल्ड की हुई है, मोर रिस्क के लिए तुम्हें ज्यादा पे करना होगा। सोंगजू कहता है, ठीक है, जस्ट प्रोसीड, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये भी इधर कमांड देता है, लेट्स प्रोसीड। इधर सभी को ब्रिज से उतरते हुए दिखाया जाता है। इधर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब जियान को सोफे के नीचे अपने अंकल का स्नैपर गन मिलता है। उस गन को देख के मिनहाई भी आगे बढ़ती है तो जियान गन उसके तरफ पॉइंट करती है। मिनहाई जियान से पूछती है, क्या तुमने कभी पहले गन चलाया है? जियान कहती है, हाँ। मिनहाई कहती है, लेकिन ये तो नहीं। फिर मिनहाई जियान को गाइड करती है कि किस तरह से बुलेट को लोड करना है, फिर उसे इशारा करती है फायर करने का। जैसे ही जियान बुलेट फायर करती है वो बैक साइड पुश हो जाती है और सोंगजुन के बगल से होकर के गोली पार हो जाती है। मिनहाई जियान की तरफ आकर गन उठाती है और जियान को भी उठाती है और जियान से कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे अंकल सोफा के नीचे गन छुपा के रखे हैं। तब तक जोंगमिन भी उठ चुका था और वो कहता है, अब हम लोग क्या करें? तभी एक आदमी उसे जैसे ही मारने वाला था मिनहाई उसे शूट कर देती है और इधर हमें दिखाया जाता है जो लोग जियान को मारने आए हुए थे वो लोग घर के चारों ओर फैल चुके हैं। ये लोग सभी मिनहाई से ही डर रहे थे। मिनहाई कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम लोगों को कवर करती हूँ, तुम लोग स्टोरेज शेड पे चले जाओ। जियान कहती है, स्टोरेज शेड? मिनहाई कहती है, हाँ, फ्लोर पर तुम्हारे अंकल के वर्क रूम में मत हेल्प में एक दरवाजा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ जब तक तुम अंदर सेफली ना पहुँच जाओ। जियान कहती है, मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी बातें क्यों सुनना चाहिए? मिनहाई कहती है, तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे अंकल सच में थे कौन? तभी बाहर से वहाँ फायरिंग होने लगती है। मिनहाई भी इधर से फायरिंग करती है और जियान को कहती है, अभी जाओ। जियान और जोंगमिन दोनों बुलेट प्रूफ दरवाजा को लेकर बाहर आते हैं। इधर सोंगजुन को दिखाया जाता है, वो मिस्टर किम को बताता है जियान स्टोरेज सेट की तरफ जा रही है, आगे बढ़े, क्या आप ये कर लेंगे? जियान जोंगमिन से कहती है, हमें बस वहाँ तक जाना है, क्या तुम ये कर सकते हो? जोंगमिन हाँ में सर हिलाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। सोंगजू उन दोनों पर बुलेट फायर करता है, दोनों गिर जाते हैं। जोंगमिन थोड़ा शॉक में चला जाता है। जियान उसे हिलाकर उठाती है, बोलती है, गेट अप जोंगमिन। इधर मिनहाई सोंगजू की तरफ गन पॉइंट आउट करके रखती है।
मिनहाई गन शूट कर देती है और बुलेट चोंगजुन के बगल से होकर उसके ड्राइवर को लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। इधर हमें जियान और जोंगमिन को दिखाया जाता है जो स्टोरेज शेड में पहुंच जाते हैं। जियान कहती है मेरे अंकल कहाँ काम करते थे। फिर वो दोनों वो प्लेस को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे फिर वो सारे किलर्स आ जाते हैं, दोनों पे फायरिंग करने लगते हैं। मिनहाई भी वहाँ पे आ जाती है, वो भी इधर से फायरिंग करती है और वो जियान को इशारा करती है कि डोर वहाँ है, खुद उन लोगों से लड़ने चली जाती है। वहाँ दोनों को पासवर्ड लॉकर मिलता है। जोंगमिन जियान से कहता है अपना बर्थडे डेट डालो। जियान डालती है बट वो वर्क नहीं करता। उन दोनों पे दोबारा फायरिंग होता है। जोंगमिन कहता है जल्दी करो जियान। तभी जियान को उसके अंकल की बात याद आती है, जब उसके अंकल ने उसकी आईडी कार्ड लेकर उससे उसके आईडी नंबर को फोर्सफुली याद करने के लिए कहा था। जियान फिर अपना आईडी नंबर ही डालती है और वो काम कर जाता है और वो जगह एक लिफ्ट की तरह दोनों को नीचे लेके जाती है। वो दोनों वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वो दोनों देखते हैं नीचे बड़ा सा रूम था जो गन से भरा हुआ था। जोंगमिन कहता है ये रियल है। जैसे ही वो जियान की तरफ जाता है तभी एक पर्सन उन दोनों की तरफ गन तान देता है और वो कहता है ओह हाय जोंगजियान। दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो पर्सन दोबारा कहता है आई एम ब्रदर। हमें आगे दिखाया जाता है जो लोग जियान को मारने आए हुए थे वो स्टोरेज रूम को पूरी तरह से घेर लेते हैं और मेन डोर को भी क्लोज कर देते हैं और इधर मिनहाई छुपकर उन लोगों को देखती है। हमें स्टोर रूम के बाहर ढेर सारी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।